यूपी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जो है वो अपना एक अधिवेशन बनाने जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष पद्मनाभ त्रिवेदी जी हैं। सर, सबसे पहले आप लोग अपना एक अधिवेशन जो मनाने जा रहे हैं, इनमें किन किन चीज़ों पर आप लोग की जो फोकस रहेगा वो रहेगा, किन किन चीज़ों पर चर्चा होगी? देखिए, हमारे संगठन का जो ढांचा है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना ढांचा है। 1926 से हमारे संगठन की स्थापना हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ, करीब करीब 97 साल हमारा संगठन के हो चुके हैं। और जब इस स्थापना हुई थी तो अंग्रेजी काल था। उसके बाद हम आज़ाद हुए। जब संगठन थोड़ा सा कर्मचारी जागरूक हुए तो संगठन को और सुचारू रूप से चलना शुरू किया। तो हम लोगों ने 2-2 साल पे संगठन के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई कि अधिवेशन होंगे। इसमें प्रांत की बॉडी बनेगी, जिले की बॉडी बनेगी, क्षेत्र की बॉडी बनेगी। उस समय उत्तराखंड भी हमारे में समाहित था। लेकिन उसके बाद जो 2-2 साल के कार्यक्रम होते तो विभिन्न जनपदों में होते हैं ये प्रदेश के, कभी बनारस में, कभी आगरा में, कभी लखनऊ में, कभी बरेली में, जो चयन कर ले कमेटी अपनी। तो इस बार हमारा ये आगरा में प्रस्तावित है 24-25 अगस्त को अपनी नियत तिथि पे। तो इसमें हमारे अधिवेशन में हम कर्मचारियों के हित की चर्चा करते हैं, उनकी लड़ाई को किस तरह मजबूत किया जाए, हम अपने संपर्क को किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, उस पर प्रस्ताव आते हैं। उस दिन आम सभा की बैठक होती है, उसमें मुख्य अतिथिगण आते हैं, माननीय मंत्रीगण आते हैं, माननीय वहाँ लोकल हमारे अधिकारीगण आते हैं, प्रमुख अभियंता, विकास विभागाध्यक्ष, सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं जो अपनी उपलब्धता के अनुसार पहुंच जाए। उनसे अपना मांग पत्र भी रखते हैं। कुल मिला के तमाम पदाधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो पूरे यूपी से जमा होते हैं, समस्याओं का समाधान एक जी जो आप लोग की पूरे प्रदेश के 75 जनपदों का उस दिन जमावड़ा रहता है। एक तरह से कहिए कि वो कर्मचारियों का उत्सव रहता है, महाउत्सव, जिसमें समागम रहता है, मेला रहता है कर्मचारियों का, जहाँ पर हम मिलकर अपनी रणनीति में चर्चा करते हैं। दूसरे दिन हम अपना खुला अधिवेशन के बाद खुला चुनाव करते हैं, जिसमें विभिन्न मंडलों के चुनाव होते हैं, विभिन्न प्रांत के पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं और एक कार्यकारिणी गठित करके हम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, जनपद को मजबूत करने के लिए और प्रांत को मजबूत करने के लिए बना के वहाँ भेजते हैं। सर, अभी कुछ दिनों पहले स्थानांतरण नीति में गड़बड़ी के खिलाफ कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए, आप लोगों ने सैकड़ों अपने साथी कर्मचारियों की अगुवाई करते हुए स्थानांतरण नीति में गड़बड़ी का जो मुद्दा है उसको प्रमुखता से उठाया था। अधिकारियों द्वारा आप लोग को आश्वासन मिला था, उस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, जो स्थानांतरण नीति का मुद्दा था, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने उस मुद्दे को हमारे बहुत आगे तक बढ़ाया। जो वहाँ पर उस धरने के बाद एक कमेटी गठित की गई, उस कमेटी में उन्होंने कहा, कमेटी ने बताया कि इसको बिंदुवार किस तरह से इसका समाधान हो सकता है। तो उनमें तमाम लोगों से जगह जगह समस्याएं मांगी गई, क्या क्या कहाँ स्थानांतरण गलत हुए, सही हुए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें ये अधिकारीगण अपने उसमें फंस गए हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट को ये आगे नहीं जाने दे रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उसके कारण आज भी हमारे 10% निजी हित के स्थानांतरण जो विभिन्न क्षेत्रों से रिकमेंड होकर आ गए थे, समय से आ गए थे, वो पड़े हुए हैं। उसके कारण जो मैंने उस दिन भी कहा था उसी बात को फिर आगे बढ़ाता हूँ। उसके कारण आज बहुत सारी हमारी महिला सदस्यगण परेशान हैं। किसी का परिवार छूटा है, किसी के बच्चे छूटे हैं, कोई कहीं है, जो कि आराम से हो सकता था। और ये सरकार को इस बात को देखना चाहिए। हमारे अधिकारीगण अपने आँख पे काला चश्मा, काला फीता बांध के बैठे हैं। जरूरत है इस फीते को खोलने की, इस काले पर्दे को हटाने की। सर, क्या माना जाए अधिवेशन के दौरान भी चर्चा होगी स्थानांतरण नीति में गड़बड़ी के खिलाफ, आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, स्थानांतरण नीति की भी चर्चा होगी वहाँ पे कि आगे इसको कैसे सही किया जाए और हम अपनी बात को कैसे आगे ले जाएं। पुरानी पेंशन भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। पुरानी पेंशन पे भी हम लोग हर बैठकों में चर्चा करते हैं, उसकी लड़ाई को किस तरह से मजबूत किया जाए। अभी उस धरने के बाद से भी हमने एक रैली आजमगढ़ में निकाली थी, बहुत विशाल रैली निकाली थी, आम जनता के बीच से रैली निकाली थी और भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। क्या पुलिस, क्या आमजन, क्या आम नागरिक, क्या छोटे बच्चे, क्या सरकारी कर्मचारी, सभी ने उसका भरपूर समर्थन दिया था और हजारों की तादाद में ये रैली निकली थी। तो हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा काम तो नॉक करना है, कर्मचारी संगठनों का दरवाज़ा खटखटाना। सरकार के हम जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, जनता की रहनुमाई कर रहे हैं। इनको ध्यान देना चाहिए आगे कैसे क्या करना है। सर, पुरानी पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में तमाम बड़े संगठन जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली में महारैली जो है तमाम कर्मचारी संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए की है। जो आपका मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन है, आपने बताया कि पुरानी पेंशन के हक में आप लोग लगातार अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो आपके साथी संघर्ष कर रहे हैं या फिर आप लोग भी जो उनकी आवाज़ बन रहे हैं आगे उनको उनका हक दिलाने के लिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और आपको क्या लग रहा है समस्या कहाँ पे आ रही है कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जा रहा, जबकि करोड़ों कर्मचारी कह रहे हैं कि पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार इसमें अपनी हठधर्मिता कर रही है, क्योंकि पुरानी पेंशन कई स्टेटों में बहाल कर दी गई है और उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा स्टेट है
अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही अपील करते हैं कि तमाम स्टेटों में जो है ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है, तो आपसे भी हम लोग ये विनम्र आग्रह करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है आप बहाल कर दीजिए। तो मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने साफ तौर पे बताया कि एक अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं वो मिलकर तमाम सारी समस्याओं की जो आगे की रणनीति है वो तैयार करेंगे। इसके साथ ही पुरानी पेंशन को लेकर भी आगे की रणनीति जो है वो कर्मचारी इस अधिवेशन के दौरान तैयार करेंगे। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।